जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, भारत सरकार की भारतीय डाक सेवा पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है और इस समय पूरे देश में 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस हैं और इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद हर कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करना आज भी इनके लिए एक चुनौती है और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए भारतीय डाक सेवा अपनी फ्रेंचाइजीज दे रहा है। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन पोस्ट यानी भारतीय डाक सेवा की फ्रेंचाइजी की। दोस्तों, अगर आप मात्र 8वीं पास हैं तो भी आप इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही आपको इस फ्रेंचाइजी के लिए कोई भी फ्रेंचाइजी फीस देने की जरूरत नहीं है। आप में से कोई भी मात्र 5,000 के सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिना स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, बिकॉज हमने इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में तो सारी जानकारी दी ही है, साथ ही हमने आपको यह भी बताया है कि आप किस तरीके से इस बिजनेस से एवरेज मंथली इनकम कमा सकते हैं, यानी आपको हर महीने कितनी इनकम आपको हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इसी तरीके की नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों, भारतीय डाक सेवा अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए और साथ ही अपने सर्विसेज आम जनता तक पहुंचाने के लिए दो तरीके की फ्रेंचाइजी स्कीम्स प्रोवाइड करती है। पहली स्कीम है इनकी फ्रेंचाइजी आउटलेट, जिसे काउंटर सर्विस भी कहते हैं, और दूसरी स्कीम है इनकी पोस्टल एजेंट फ्रेंचाइजी। दोस्तों, इन दोनों स्कीम में जो मेजर डिफरेंस वो ये है कि काउंटर सर्विस में हर तरीके की सर्विसेज दी जाती है जो कि एक सरकारी पोस्ट ऑफिस में होती है, और दूसरी तरफ पोस्टल एजेंट फ्रेंचाइजी में केवल डाक टिकट और स्टेशनरी की काउंटर सर्विस ही दी जाती है। फ्रेंचाइजी आउटलेट की बात करें तो इसे आप एक मिनी पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं। इसमें हर तरीके की सेवा जो कि एक सरकारी पोस्ट ऑफिस में होती है वो प्रदान की जाती है, जैसे डाक टिकट और स्टेशनरी का बेचना, साथ ही रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर बुक करना, स्मॉल सेविंग अकाउंट ओपन करना, फिक्स्ड डिपॉजिट और पीपीएफ अकाउंट ओपन करना, बिल अमाउंट कलेक्ट करना, और साथ ही पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट के रूप में भी आप इसमें काम कर सकते हैं। और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस यानी उस स्कीम से रिलेटेड बाद में दी जाने वाली सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं जिस पे आपको कमीशन मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों स्कीम में क्या क्या एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट की जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंचाइजी आउटलेट की एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट की। तो सबसे पहले कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं है, 0 फ्रेंचाइजी फीस है। साथ ही इसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा 5,000 रुपए का। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल एंड अबव कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 8th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रीमाइस चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की दुकान चल सकती है, जैसे चाहे कोई पान वाला हो, चाहे किराने वाला हो, स्टेशनरी शॉप हो, चाहे कोई दुकानदार, छोटा दुकानदार हो, वो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। और साथ ही इस सर्विस के लिए आपको एक मेमोरेंडम साइन करना होता है पोस्ट ऑफिस से। अब दोस्तों, बात करते हैं पोस्टल एजेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, इसमें भी फ्रेंचाइजी फीस 0 है और साथ ही इस स्कीम के लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करने की जरूरत है, 0 सिक्योरिटी फीस है। एज लिमिट की बात करें तो सेम 18 साल एंड अबव इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई 60 साल या ऐसा कोई भी इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, यानी कोई भी अप्लाई कर सकता है इस स्कीम के लिए, और साथ ही कोई भी जरूरत नहीं है आपको मेमोरेंडम साइन करने का पोस्टल एजेंट फ्रेंचाइजी के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कितना कमीशन मिलता है इस स्कीम के तहत। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं शेड्यूल ऑफ कमीशन, सबसे पहले अगर आप मान लीजिए बुकिंग करते हैं रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की तो आपको हर आर्टिकल पर 3 रुपए कमीशन मिलता है, और साथ ही अगर आप बुकिंग करते हैं स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स की तो आपको 5 रुपए कमीशन मिलता है। मनी ऑर्डर्स की बात करें तो 100 से 200 रुपए तक के बीच में अगर आप मनी ऑर्डर बुक करते हैं तो आपको 3.5 रुपए कमीशन मिलता है, और 200 रुपए से ऊपर अगर आप मनी ऑर्डर बुक करते हैं तो आपको 5 रुपए कमीशन मिलता है, और साथ ही 100 रुपए से नीचे आप बुक नहीं कर सकते मनी ऑर्डर। अब हम बात करते हैं, अगर आप मान लीजिए पूरे महीने में 1000 से ज्यादा रजिस्टर्ड आर्टिकल्स अगर आप बुक कर लेते हैं तो आपको एडिशनल 20% कमीशन भी मिलता है, और साथ ही अगर आप मान लीजिए पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी अगर आप बेचते हैं तो आपको 5% सेल अमाउंट का मिलता है। और साथ ही आपको जो रिटेल सर्विसेज हैं, जिसमें मान लीजिए रेवेन्यू स्टैम्प्स हो गया, सेंट्रल रिक्रूटमेंट फीस स्टैम्प्स वगैरह हो गई, तो इसमें आपको कमीशन मिलता है 40%, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों, हमने आपके लिए एक अर्निंग एनालिसिस तैयार किया है ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि एवरेज मंथली इनकम कितनी हो सकती है। इसमें हमने 5 जो स्कीम्स जिसका शेड्यूल ऑफ कमीशन हमने आपको बताया है उसका हमने जिक्र किया है। अगर हम स्कीम्स की बात करें तो जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट है, अगर आप मान लीजिए दिन के 50 रजिस्टर्ड पोस्ट अगर आप बेचते हैं तो आपको 3 रुपए कमीशन के हिसाब से पर डे आपकी इनकम होती है 150 रुपए। उसी के साथ अगर मान लीजिए आप स्पीड पोस्ट भी 50
सेल्स करते हैं तो 5 रुपए कमीशन के हिसाब से इसके बनते हैं आपके 250 रुपए। और अगर आप मनी ऑर्डर बुक करते हैं 100 से 200 रुपए के बीच में, तो 50 कस्टमर्स के अगर आप मनी ऑर्डर बुक करते हैं तो 3.5 रुपए के हिसाब से आपको मिलते हैं 175 रुपए। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आप 50 कस्टमर्स के मनी ऑर्डर बुक करते हैं 200 रुपए एंड अबव के, तो 5 रुपए कमीशन के हिसाब से आपको मिलते हैं 250 रुपए। उसके बाद अगर मान लीजिए आप दिन के 5000 पोस्टल स्टैंप्स अगर आप बेचते हैं तो 5% कमीशन के हिसाब से आपको बनते हैं वो 250 रुपए। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो दिन में आपके बनते हैं 175 रुपए। अगर आप सिर्फ इन 5 स्कीम से अगर आप इतने ग्राहकों को सेवा देते हैं तो महीने के हो गए आपके ये अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज। अब दोस्तों इस स्कीम में ये जो हमने एनालिसिस बनाया है इसमें हमने ये एस्टिमेटेड इनकम सिर्फ इन स्कीम्स के द्वारा है। आपको हम लोगों ने इसमें बहुत सारी स्कीम्स है जो इंक्लूड नहीं करी है, जैसे कमीशन ऑन पीएलआई, आफ्टर सेल सर्विसेज का जो कमीशन मिलता है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, रिटेल सर्विस बिलिंग एंड टैक्स कलेक्शंस, प्रीमियम कलेक्शंस। तो इतनी सारी जो स्कीम्स हैं इनके जो कमीशन हैं वो इसमें हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट नहीं करे हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कितने आपकी मंथली इनकम हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग कंपनी की वेबसाइट पर, यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर, और वहां से हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम पहुंचे हैं indianpost.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप जाकर वहां पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप वहां पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंचाइजी स्कीम्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसके साथ ही नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा अप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हियर कीजिएगा तो 25 पेजेस का जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर इन दोनों स्कीम्स के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है, और साथ ही इनके अंदर वो फॉर्म्स भी हैं जिनको आपको फिल करना होगा। और फिल करने के बाद में आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होते हैं उनके पास जाके वो सबमिट करना होगा। तो जैसे आप ये देखिएगा इसमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन दी हुई है, क्या क्या फ्रेंचाइजी आउटलेट्स की स्कीम्स की क्या बेसिक्स हैं वो इसमें मेंशन किए हुए हैं। और जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा फ्रेंचाइजी आउटलेट का। तो यहाँ पे आपको ये फिल करना होगा। 15-16 पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, नेशनलिटी क्या है वो डालना होगा, आपको अपना एज प्रूफ सबमिट करना होगा, और साथ ही अगर 4th पॉइंट है क्या आप पेंशनर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, अगर ये हैं तो आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो। उसके साथ ही आपको अपना कुछ इनकम टैक्स डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस, लोकेशन जहां पर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो सबमिट करना होगा, प्रपोज टाइमिंग क्या रहेंगी आपके बिजनेस करने की वो डालना होगा, आपको अपने प्रीमाइसेस की डिटेल डालनी होगी, और उसके बाद में आप करंट में कोई बिजनेस कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन अगर आप कोई कर रहे हैं तो वो आपको सबमिट करना होगा, बताना होगा। उसके बाद में अगर आप कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो आपको बताना होगा, और उसके बाद आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो यहाँ पे येस या नो आपको डालना होगा। उसके बाद में आपको नियरेस्ट अपने एरिया की कोई रेस्पेक्टेबल आदमी का एक रेफरेंस यहाँ पे जो है उसका नेम, टेलीफोन नंबर ये सबमिट करना होगा डिटेल। उसके बाद में आपको जो है ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म में सबमिट करना होगा। इसको साइन करने के बाद में आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को सबमिट कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों ये जो दूसरा फॉर्म है नीचे ये है पोस्टल एजेंट के लिए एग्रीमेंट फॉर्म, ये भी सेम उसी तरीके से है। इसमें थोड़ी सी कम डिटेल में मांगी गई हैं चीज़ें, जैसे एप्लीकेंट का नाम, नेशनलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, 18 साल से ऊपर का एज प्रूफ डालना होगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर कोई है बॉडी पे वो देना होगा, साथ ही आप अगर पेंशनर हैं तो वो मेंशन करना होगा, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और लोकेशन कहाँ पर आपकी शॉप रहेगी वो चीज़, और प्रपोज टाइमिंग क्या रहेंगे आपके, और आपका जो है नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आपके प्रीमाइसेस से कितनी दूरी पर है ये मेंशन करना होगा। और साथ ही आप डिक्लेरेशन करने के बाद में इस फॉर्म को जो है प्रिंट आउट निकाल के और अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के पास जाके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद वो आपको इसमें एनरोल कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर करके औरों तक भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द किसी ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।